Good evening, a very good evening to our most revered Guruji, Dr. Ashok Kumar Mohanty sir, Dr. Milendra Rao sir, Dr. Narendra Gupta sir, Dr. Mahesh Chandra sir, our most senior and respected mentor, Dr. Manoj Jaiswal sir, Dr. Dilip Jani sir, Dr. M.B. Mahadik sir, Dr. S. Anand sir, Dr. Shashikant Shinde sir और हमारे सभी रिस्पेक्टेड IHF फैमिली मेंबर्स। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आज हमारे रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर भीवा जैन मैम ने एक बहुत प्यारा केस प्रेजेंट किया है। बहुत अच्छी लर्निंग हम सबकी होने वाली है। तो सबसे पहले मैं हमारी IHF फैमिली की ओर से हमारे रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर भीवा जैन मैम का वेलकम करता हूँ। वेलकम मैम, अ वेरी गुड इवनिंग। आप म्यूट हैं मैम। थैंक यू सर। जी, तो ऑलरेडी हम 10 मिनट जी मैम, माय प्लेजर मैम। ऑलरेडी हम 10 मिनट लेट हैं, तो उसके लिए सॉरी। ओवर टू यू मैम। थैंक यू। तो सेशन की शुरुआत हम ग्रैटिट्यूड से ही करेंगे। सबसे पहले हमारे मास्टर हैनेमन सर को ग्रैटिट्यूड, जिनकी वजह से हम सब हैं। ये हमारी होम्योपैथिक फ्रेटर्निटी उनकी वजह से है। अगर मास्टर ने ये नहीं दिया होता तो हम सब नहीं होते। सो ग्रैटिट्यूड टू मास्टर, देन ग्रैटिट्यूड टू रिस्पेक्टेड महेश चंद्रा सर, मोहंती सर, राव सर, Naren Gupta sir, and gratitude to our senior mentors, Dr. Manoj Jaiswal sir, Parveen sir, Dilip Jani sir, Manik sir, Shashikant Shinde sir, S. Anand sir, और मेरी गुरु मैया डॉक्टर वैशाली कालसुलकर मैडम, डॉक्टर अश्विनी सोनावने मैम, और बहुत सारे मेंटर जिनसे हम रोज सीखते हैं और यहाँ कुछ न कुछ सीखते रहते हैं और अपने आप को डेवलप करते जा रहे हैं। तो हमारी भी ग्रोथ हो रही है, सबकी भी ग्रोथ हो रही है। तो मैंने आज एक केस शेयर किया था। सबका पार्टिसिपेशन के लिए थैंक यू IHF फैमिली का, जिन्होंने ध्यान से केस को सुना। सबको समझ में आया। केस बहुत सारे मतलब एनालिसिस तो आए हैं, पर ऐसे क्लियर कट रेमेडी नहीं आई। तो अभी कोई बोलना चाहेगा या मैं पहले शॉर्ट में केस को एक बार वापस रिवाइज कर दूं? मैम रिवाइज कर दीजिए। ठीक है। तो ये एक 8 साल के बच्चे का केस है जिसको क्रोनिक कफ और राइनाइटिस रहता है। तो उसकी मदर का कहना है कि हम इसको सिंपल कफ एंड कोल्ड समझ रहे थे, पर हमें पता चला कुछ सालों पहले कि ये अस्थमैटिक है। तो उसको रिकरेंट अस्थमैटिक अटैक आता है और बार बार जो देखा गया है कि वो कुछ ना कुछ उसका थोड़े थोड़े टाइम में आता रहता है। ये बच्चा बहुत से प्यारा बच्चा है, उसकी मदर का कहना है। कुछ भी डिमांड नहीं करता है, इसकी कभी कोई डिमांड नहीं होती है, कभी किसी चीज के लिए लड़ाई झगड़ा नहीं करता है वो। और ये ड्राइंग अच्छी करता है और स्पोर्ट्स में उसको इंटरेस्ट है। एंड पढ़ाई में ठीक है, मतलब एकदम हमेशा फर्स्ट आ रहा है ऐसा नहीं है, लेकिन एकदम एवरेज नहीं है। तो पढ़ाई में भी ठीक है। अब इसको जब भी आता है तो क्या इसको हाई ग्रेड फीवर रहता है और सडनली मतलब इसका चेस्ट पूरा कफ से भर जाता है। तो फीवर वगैरह ये सब तो निकल जाता है, लेकिन कफ जाने में बहुत टाइम लगता है इसका, 15 से 20 दिन। तो मेरी भी 3 से 4 रेमेडीज फेल हुई हैं और 3 एपिसोड्स का मैंने डिस्क्रिप्शन दिया था। जैसे फर्स्ट टाइम वो आया तब उसके हाफ ईयरली एग्जाम्स 1 वीक बाद होने थे और तब उसको आया और मदर का कहना था कि अभी तो फीवर नहीं है, लेकिन रात में फीवर हो जाता है, इसको पहले भी फीवर रहा है और चेंजिंग सीजन पे भी इसको ये प्रॉब्लम्स आते हैं। और जब भी होती है तो कुछ नहीं है, चुपचाप जाके सो जाता है, कोई कंप्लेन नहीं करता है, ना कुछ मांगता है ना कुछ चाहिए। और ऐसे भी नहीं चाहिए, मतलब जब अच्छा है तब भी उसको नहीं चाहिए। इसका नेचर जब मैंने पूछा था मदर से, तब भी उसने यही बोला कि ये बहुत प्यारा बच्चा है मेरा, ज्यादा कुछ परेशान नहीं करता, कुछ मांगता भी नहीं है, कुछ कर ऐसे नहीं है इसका। सेकेंड एपिसोड जो मैंने मेरे पास आया था तब उसका एक स्पोर्ट्स मीट होने वाला था, उस टाइम पे आया था। वो उस टाइम पे फाइनल्स में जब इसको जाना था उसके 3-4-5 दिन पहले इसको हो गया था। तो मदर का कंसर्न ये था कि बहुत मेहनत से अब ये फाइनल्स में पहुंचा है, तो अगर इसको इतना कफ रहेगा तो फिर ये अच्छे से दौड़ नहीं पाएगा।
तो इसका मेडल चला जाएगा, क्योंकि अभी तक तो ये अच्छे से करता है, सब में फर्स्ट होके ये फाइनल तक पहुंचा है। तो उस समय भी रेमेडी दिया, लेकिन उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया जितना मैं मान रही थी, चाहे या मैं चाहती थी वैसा नहीं आया। तो वही कि गैप के बाद उसका रहा। फिर फरवरी मार्च में उसकी मदर आई कि भाई ये चेंजिंग सीजन है, और फिर मार्च में तो एनुअल एग्जाम्स भी होते हैं, और इसको तो आ ही जाएगा, तो आप मुझे पहले से ही कुछ दे दो। तो रेमेडी तो दिया मैंने, लेकिन उसको आया ही था। फिर भी आया, और उसके बाद में जब वो चलता ही रहा थोड़ा 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 करके, ऑलमोस्ट एक महीना हो गया। एंड देन वो जो अप्रैल में जब उसकी मदर वापस आई, तब उन्होंने एक बात कही कि टीचर ने पीटीएम में जाते ही मुझे ये बोला, आई डिडंट एक्सपेक्टेड दिस फ्रॉम यू। ये इसको बोला बच्चे को, और तो मैंने कहा तो बच्चे का क्या रिएक्शन था? सो बोली कि कुछ नहीं, वो तो अपना चुपचाप बैठा था मैडम, ये तो कभी बोलता ही नहीं है, तो इसने कुछ नहीं बोला। और वो बच्चे को देख के फिर उसके बाद में मैंने पूछा, तो मैडम ने ऐसा क्यों बोला? बोले नहीं, एग्जाम्स के पहले टीचर ने ऐसा बोला था, कुछ 4-5 बच्चों के नाम लेके, पर्टिकुलरली ऑल द बेस्ट टू द क्लास, एंड यू, जो 4-5 बच्चों के नाम लेके बोला कि यू आर डूइंग गुड, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर, एंड सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास विद द सेम एंथुजियाज्म। ऐसे करके टीचर ने क्लास में बोला था बस, और ज्यादा कुछ नहीं कहा था। तो मैं कहा अच्छा ठीक है। तो अब यहाँ से मैंने, क्योंकि फिर ये जब बात आई, तब से मेरे को कुछ अलग सोचना पड़ेगा, क्योंकि हर बार रेमेडी देते हैं, थोड़ा 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 फर्क आता है, लेकिन उतना अच्छे से नहीं आता, तो मतलब हम सिमिलिमम कहीं तो मिस कर रहे हैं। तो फिर मुझे कुछ अलग सोचना पड़ेगा, तो यहाँ से मैंने थोड़ा डिफरेंट सोचा। उसके पहले तक मैं भी वही कॉमन कॉमन थ्रेड्स लेके ही जा रही थी, तो उससे जाते जाते फिर ये एक अलग उस पे गए, तो फाइनली गॉट द सिमिलिमम, और बहुत अच्छा रहा। 1.5 साल बाद भी वो बच्चा अभी ठीक है। सो दिस वाज द केस। और कुछ किसी को लगता है तो पूछे, क्योंकि इन्फॉर्मेशन बहुत सारी, वो 7-8 महीने तक मेरे पास रहा, और मदर ने काफी सारी इन्फॉर्मेशन दी थी। तो अगर कहीं कुछ लगा, कोई एग्जाम्पल जैसा है, तो आप पूछेगा तो मैं बता दूंगी बीच में। तो अभी कोई बोलना चाहेगा अपना एनालिसिस? जिन्होंने नहीं दिया है वो पहले बोल लें। जी बताइए प्लीज। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। मैम आपने अभी जितना बताया है उस हिसाब से तो बच्चा कार्सिनोसिन का लग रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा कोई डिमांड नहीं है उसकी, और आर्ट में भी है। बच्चे की इमेज भी वो गुड बॉय इमेज जैसी है। बट आप बोल रहे हैं कि जो नॉर्मल है traits, उसे कुछ कर दिए, तो आप कार्सिनोसिन तो नहीं दिए होंगे। बाकी फिर आप ही सीखेंगे। कार्सिनोसिन तो मेरी फेल्ड रेमेडी में भी नहीं है। अच्छा वो तो मैंने दिया ही नहीं है उसको। अच्छा तो मैम बट मेरे अच्छा, को आपने जो सोचा ना गुड बॉय इमेज, अब इसके जी आगे चाहिए थोड़ा, कि क्या चीज हो सकती है। ये जो हम सब जगह बोलते हैं ना, पेशेंट के शूज में पैर रख के फिर हमें सोचना चाहिए, तो आप थोड़ा सा अपने आप को उस जगह पर रख के देखिए। 8 साल का बच्चा है, नॉन डिमांडिंग, मतलब कितनी बड़ी बात है। और जी कार्सिनोसिन मुझे नहीं लगता नॉन डिमांडिंग होगा। थोड़ा और सोचती हूँ मैं। यस। फर्स्ट फिल तो मैडम कॉक्यूलस का आया था कि कोई डिमांड नहीं कर रहा है, हम्म और बीमार होता है तब भी कोई परेशान नहीं करता, और मम्मा का अच्छा बच्चा है। बस हम्म। अब कहीं ऐसा लग रहा है कहीं ये स्टाइलिश या तो नहीं है कि वो गुड यस मैम, इमेज ये, बनाने के चक्कर में हाँ, ये मेरे पड़ा डीडी की हुआ। रेमेडी थी। जब मैंने दिया था इसको फाइनल सिमिलिमम, डीडी वाली रेमेडी साइलिशा थी, जो फिर उनको देने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उसी से मैंने 2 रेमेडीज एक साथ दिए थे उनको, कि अगर ये हम्म। काम नहीं किया तो फिर ये लेंगे ऐसा। तो सलीशा मुझे देने की जरूरत नहीं पड़ी। अब ओके। इमेज वाला रहेगा,
तो क्या वो ऐसे बिल्कुल चुप ही बैठा रहता क्या? वो क्लिनिक में आया, उसने कभी कुछ बोला ही नहीं है। और मैंने जब भी पूछा तो आंसर जैसे मैंने बताया, आपने सुना होगा जो केस जब डाला है, तो कहता टू द पॉइंट, एक एक सेंटेंस में आंसर किया और चुप। फिर आप दोबारा पूछो तब कुछ बोला, और उसमें भी बहुत ज्यादा कुछ नहीं आ रहा था, है ना? तो सलीशा इतना चुप रहेगा क्या? इमेज बनाने के लिए प्रेजेंटेशन तो देना पड़ेगा ना। ये हाँ आज जरूर बहुत सारे जरूर। बॉक्स टूटने वाले हैं मैडम, एक्चुअली। नया सीखेंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो और हेलो मैम। यस, हाँ बोलिए मैम। मैम बच्चा अफेक्शनेट है, माइल्ड है, और मुझे एक्टिंग नथिंग फॉर में लगा बच्चा। हाँ, तो सीपिया हो सकता है क्या मैम? कैसे? आप कुछ सपोर्टिंग कुछ तो दीजिए, क्योंकि यहाँ बहुत सारा इवेल्युएशन है इस केस में एक्चुअली। तो आप थोड़ा सा सपोर्टिंग दीजिए ना, सेपिया क्यों होना चाहिए। अश्विनी मैम बताइए ना, सेपिया मतलब होना हो सकता है इसमें कोई होने को कुछ भी हो सकता है ना। जब तक पिटारा खुला नहीं है तब तक कुछ भी हो सकता है। तो अब उसमें जी मैम। क्यों होना चाहिए? जी मैम, 2 मिनट था, मैं 2 मिनट में बताती हूँ, 1 मिनट। मैंने हाँ बच्ची हाँ को रख के छू। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, टेक योर टाइम। तब तक और कोई बोलना चाहे? जी बताइए, ऐड कीजिए प्लीज। अरे क्या बात है, काफी लोग हैं, कोई बोलना नहीं चाह रहा है। वंदना मैम, आज आप इतने चुप चुप क्यों हो? गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। मैम, मुझे थोड़ा सा ये ऑब्जर्वेशन आया कि आस्क फॉर नथिंग वो बीमारी में भी नहीं बोलता, या वैसे भी कुछ भी नहीं बोलता। कई बार ये कंफर्म हुआ, तो ये रूब्रिक थोड़ा कंफर्म आया। हम्म। एंड कंटेंट भी लगा मुझे वो बच्चा कि कहीं पर भी कोई किसी चीज की कोई डिमांड नहीं है। ठीक है। तो मेडिसिन तो नहीं पता चल रही है कि क्या दी होगी या क्या हो सकता है, क्योंकि और कुछ भी ज्यादा नहीं समझ में आया। मे बी ठीक है। शायद ओपियम हो सकता है। ओके, थैंक यू मैम, बढ़िया सोचा आपने। जी और बताइए। बताइए। और जितना बोलेंगे ना हम, बहुत अच्छा, उतना अच्छा सीख पाएंगे। तो जितना पार्टिसिपेशन रहेगा उतना अच्छा रहेगा। ट्राई कीजिए। मैम नमस्ते। नमस्ते। मैम आपके नरेशन में केस में दो चीजें समझी कि वो बच्चा मदर जो बोल रही है या स्कूल में टीचर ने बोला कि आपको कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है तो वो कर लेता है।
मतलब वहां पे मैंने सॉरी, रूब्रिक लिया एक मिनट सर, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा करेक्ट कर दूं। हाँ। मैंने जस्ट ब्रीफ में अभी कहा वो कॉम्पिटिशन्स में अपनी मर्जी से लेता है। मदर ने ऐसा बोला कि इसको पसंद है, ड्राइंग बहुत पसंद है, और जब ये बोलता है तभी हम करते हैं। मतलब हमारी तरफ से हम प्रेशर नहीं करते कि वो उसमें पार्टिसिपेट करे। और स्पोर्ट्स में उसको इंटरेस्ट है, और पर्टिकुलरली भागने में उसको बहुत लगता है, अच्छा भाग लेते, काफी तेज भागता है, इसलिए उसने रेस में पार्टिसिपेट किया था और वो फाइनल्स में पहुंचा था। तो यहाँ पे पेरेंट्स या टीचर्स उसको पुश नहीं कर रहे हैं, उसकी चॉइस है, इसलिए उसको वो अलाउ कर रहे हैं। तो मैंने वो समझा था कि हाँ, स्कूल में उसका नाम लिया कि अच्छा भागता है, तो वो एग्री कर लेता है, मतलब कॉम्प्लाई टू द विशेष ऑफ अदर्स। और ओके। उसने कभी कभी भी कोई इमोशन उसकी दिखाई नहीं है, तो हम्म। इमोशन सप्रेस्ड। ये दो रूब्रिक लिए थे मैंने, यस। तो अभी आखिर में जब अभी अपना केस चल रहा है, तो जी ट्रिटिकम जी। वल्गेरिस और मैग्मोर आ रहा था यार। ओ, तो अब आपके हिसाब से कौन सी होनी चाहिए दोनों में से? अगर उसके फादर नहीं है उसके पास में, ये कॉन्फ्लिक्ट अगर रहेगी उसकी, तो फिर मैग्मोर हो हाँ, सकती है। पर मदर तो है पूरा टाइम। मदर है, यस यस। नहीं मैडम, फिर कंफर्म नहीं बता सकता। क्योंकि मदर तो, क्योंकि फादर का तो गवर्नमेंट जॉब है, और क्योंकि वो आईआरएस हैं, कई काफी सीनियर पोजीशन पे हैं, तो उनके ऐसे ट्रांसफर होते रहते हैं। सो एट प्रेजेंट वो कोलकाता में है, लेकिन 6 महीने वहां रहेंगे, फिर वापस उनका नई पोस्टिंग जहां होगी वो वहां चले जाएंगे। वो जयपुर भी हो सकता है, दिल्ली भी हो सकता है, मतलब कहीं भी पॉसिबिलिटी है। तो वो तो शायद मुझे लगता है बच्चे को पता ही होगा कि फादर का ऐसा ही रहता है। सो यस मैम। पर बहुत बढ़िया सोचा सर आपने। मैम ये पोडोफाइलम हो सकता है? मैम सब हो सकता है। जिस मैंने एक दो रुब्रिक कंटेंट एंड क्वाइट के साथ में डाला, एंड फिजिकल एक्सर्शन, डिजायर्स फॉर, एंड आस्क फॉर नथिंग। तो पोडो और ओपियम दो में आ रहा ओके, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। और कोई? गुड मॉर्निंग मैम। गुड हेलो। मॉर्निंग मैम। हाँ बोलिए हाँ मैम। मैम, आपके केस में तो सुन करके सबसे पहले कार्सिनोसिन का ही फील आया था, लेकिन आपने तो उससे एकदम ही मना कर दिया, वो सोचा ही नहीं आपने। तो आपके केस में कंटेंट तो है, पेशेंट जो है वो कंटेंट है ना, और उसमें एबिलिटी भी बहुत ज्यादा है, बहुत उस फास्ट दौड़ा, मतलब कि उसके अंदर इम्यूनिटी पावर और जो ताकत है वो बहुत है। तो उसके बाद उसमें आर्ट एबिलिटी भी है, वो मतलब आर्ट वगैरह करना चाहता है, एक्टिविटी में रहता है। और पेरेंट्स जो बोलते हैं उसको, यानी कि अपनी तरफ से किसी को कंप्लेन का मौका भी नहीं देता ना, कुछ ऐसी कोई गलती भी नहीं करता जिससे कोई कंप्लेन करे, सब उससे खुश होते हैं, अच्छा बच्चा है वो, मतलब फादर का यस सबका अच्छा बच्चा है। तो मैम यस। एक फाल्कोपे का भी फील आता है मैम, बाकी तो पता नहीं, बट एक दिमाग में आया। थैंक यू मैम। एकदम आउट ऑफ बॉक्स मैडम, बहुत ही बढ़िया। थैंक यू मैम। हम बॉक्स तो आज टूटने वाले हैं, खैर बहुत सारे जो हम बहुत बढ़िया बढ़िया पिक्चर दिमाग में बना के चलते हैं ना रेमेडी की, वो थोड़ी आज टूटने वाली है। खैर इंतजार कर रहे हैं मैम, जल्दी बताइए। नहीं तो थोड़ा आने दीजिए ना, सबका जितना इंटरेक्शन होगा आप उतना अच्छा से, फिर आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा ना कि आप जो सोच रहे थे वो क्यों नहीं है, है ना, वो बेटर होगा, या क्यों है। तो यस वो, मैम। और अगर हम वो रखेंगे ही नहीं पॉइंट, तो फिर वो आएगा ही नहीं ना। गलत तो गलत से आना चाहिए, आएगा तो पता चलेगा, हम ये तो सीखेंगे ना ये क्यों नहीं है। ये लर्निंग भी बहुत जरूरी है। चलिए मैम और हम कोई? लोग जो फेस टू फेस सामने दिखता है ना, उतने में ही सिमट जाते हैं ना, तो जब ऐसे केस आते हैं तो समझ में आता है कि अच्छा इधर भी सोचना चाहिए था। Yes. हाँ, मैं वही बोलूँ ना, इसमें आपको उसकी जगह पर अपने आप को रखना पड़ेगा, उस हिसाब से सोचना पड़ेगा।
बाहर जो दिख रहा है वो मैंने बताया, लेकिन क्योंकि बाहर बच्चे ने तो एक्सप्रेस ही नहीं किया है ना। बच्चा जब जी एक्सप्रेस नहीं कर रहा है तो फिर कैसे लेंगे हम? तो हमें पीछे का सोचना ही पड़ेगा ना। तो पर्दे के पीछे की कहानी क्या है वो सोचनी पड़ेगी। हेलो। मैम एक मैम हेलो। हाँ किरण सर बोलिए। एक बार ट्राई करता हूँ मैं। तो जी उसका बिल्कुल। जो रनिंग में वो हार गया है ना, तो मैं हम्म। एक ही रूब्रिक सोचा हूँ। एलिमेंट्स फ्रॉम एम्बेरसमेंट पुअर जॉब परफॉर्मेंस ऑफ लैक इक्विनम है क्या मैम? सर थोड़ा तो करीब आ गए हैं आप। अभी भी बाकी है। अभी मंजिल थोड़ी दूर है। ठीक है मैम, ठीक है, सोचता हूँ और। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल बहुत पास आ गए हैं अभी। चलिए, बहुत ही बढ़िया सोचा सर ने। और मीनाक्षी मैडम बोलेंगे, उन्होंने सुबह एनालिसिस बहुत अच्छा दिया था। चार्ट थोड़ा अलग दिख रहा है मेरे को उनका एनालिसिस। अभी अभी चार्ट डाला है उन्होंने, बट वो चार्ट उनके एनालिसिस से थोड़ा अलग है, तो शायद उन्होंने अपना थॉट प्रोसेस चेंज किया है। पर जो उन्होंने स्टार्टिंग में दिया था ना, बहुत बढ़िया दिया था। बोलेंगे मीनाक्षी मैम? मीनाक्षी मोते हैं क्या मैडम? नमस्ते मैम। हाँ नमस्ते मीनाक्षी जी। मैम मुझे तो ये मतलब जैसे आपने बताया था ना, आई कांटेक्ट नहीं है, ज्यादा बोलता नहीं है, तो मुझे वो टिमिडिटी तो लगा ही था उधर। और हम्म। कहीं ना कहीं मतलब इस बच्चे की कंप्लेंट्स, वो जो सेकंड इशू आया उनके घर में, वो दूसरी बेटी आई उसके बाद से ही शुरू हुए, ये मुझे लगा था कि वो बेबी हम्म। सेकंड बेबी आने के बाद इसकी कंप्लेंट शुरू हुई। हम्म। और अभी ना एक मिनट मैम, मैं भी भूल गई, अभी सेकंड थॉट प्रोसेस चल रही थी तो फर्स्ट एनालिसिस भूल गई। चलिए, सुनीता मैम मैम का, सुनीता एस बाद में मैम, भी बोलती हूँ मैं। उनका सब बहुत बढ़िया एनालिसिस था, उन्होंने बहुत अच्छे से दिया था। सुनीता मैम है क्या बीसी में? नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। मैम जैसे आपने इंफॉर्मेशन दी थी, तो मेन प्रॉब्लम मुझे लगा कि बच्चा खुद को एक्सप्रेस नहीं करता अच्छे से। उसका वाई, बिल्कुल। हाँ जी, तो वाई है ना पता करना चाहिए। आइदर ये इमेज कॉन्शियस होगा कि अपने लिमिटेड एक्सप्रेशन करता है, या तो टिमिडिटी होनी चाहिए। तो वो आपके ऑब्जर्वेशन से लाइक पता चलेगा, मतलब मैं बता नहीं पा रही हूँ। तो मेरे ख्याल में पहले तो लेकेसिस आया था, फिर मेन मतलब एक्सप्रेशन डिफिकल्टी क्यों है, तो उसके लिए। और जब वो बीमार होता है तो कुछ मतलब मांगता भी नहीं है, वो भी एक पर्टिकुलर लगा मुझे। तो इन दोनों से है ना, मैंने एक्चुअली रेपर्टरी चेक नहीं किए, तो मैंने कुछ मेडिसिन लिखे थे, जैसे आर्सेनिक भी हो सकता है इमेज कॉन्शियस हो, सैलिशा भी हो सकता है, और टिमिडिटी से पल्सिटिला भी सो सकते हैं। तो यस। दो चीज। हाँ तो और मैम आप बताएंगे फिर। नहीं और नहीं, बहुत जैसे बढ़िया। थैंक यू मैम। गुड हाँ इवनिंग मैम। बोलिए मैम, आप बोल रहे थे ना, कंप्लीट कीजिए। मैम जैसे काफी कॉम्पिटिटिव है बच्चा, तो मुझे लगा मोर लाइक थोड़ा लेकेसिस और आर्सेनिक, क्योंकि पल्सिटिला एनीवे मतलब थोड़ा ये रेपर्टरी में चेक करती हूँ, तो इसीलिए आप बताइए मैम। थैंक यू मैम। ये कॉम्पिटिटिव क्यों लगा मैडम आपको? मैम जैसे वो रनिंग में उसको उसने रिएक्ट कैसे किया, मैं हार गया। तो जनरली अगर कोई और उसने काफी जैसे स्टेजेस भी है ना किए थे, कि आपने जैसे कहा फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड में किया था। तो अगर कोई कॉम्पिटिटिव नहीं है तो उसके लिए फिर आई डोंट थिंक इतना मायने रखेगा कि उसको बुरा लगेगा हारने का। तो इसलिए मुझे लगा मैम कि इंटेलिजेंट और कॉम्पिटिटिव चाइल्ड है ये डेफिनेटली। ओके, ठीक है हेलो। मैम। जी। जी सर। हेलो जी। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। हेलो मैम, कह रहे हैं कि इस केस में बच्चे का जो नेचर है वो टिमिड है, शाई है, क्वाइट है और नेव है, ये सब उसका जनरल नेचर है। इसकी जो
मॉर्बिडिटी शुरू होती है, जहाँ तक मैं समझ पाया केस को, कि ये बच्चा कंपटीशन में भाग लेने जाता है, टीचर या कोच के द्वारा सभी बच्चों को गुडविल मिलती है, इसको नहीं दिया गया, इसको इग्नोर किया गया, और वहां से ये डिमोरलाइज हुआ बच्चा, फिर वो कंपटीशन भी हार गया। तो इसको उम्मीद थी कि ये चीज हमें मिलेगी, सर का जो मतलब प्रेरणा है या उनका यूं कहिए कि जो आशीर्वचन है या उनकी जो गुडविल है वो हमको मिलनी चाहिए। सब बच्चों को उन्होंने कहा, इसको नहीं कहा। तो यहाँ से ये बच्चा डिमोरलाइज हो गया और इसका आगे जाके पुअर परफॉर्मेंस हुआ और बच्चा हार गया। क्या मैं मतलब सही समझ पा रहा हूँ? सर तो उसको ऐसा कहा, डिमोरलाइज तो नहीं किया गया, मतलब ऐसा तो नहीं किया गया कि आप नहीं कर सकते, या उसको बूस्ट नहीं किया गया, ऐसा कहीं आया नहीं है। जिसे और बच्चों को उन्होंने जो है अपना शुभकामनाएं दिया, और इस बच्चे के पास इसका नहीं गए, भी इसको नाम नहीं लिया दिया था, इसका भी जी। नाम लिया था, मतलब जो कैसे 4-5 नाम बच्चों लिया? का नाम लिया ना मैडम ने, उसमें जी इसका भी नाम था। और जी तब बोला था, जब 5 बच्चों का नाम लिया था और उसमें एक नाम इसका भी था, तो उतना जी अच्छा शायद इसका परफॉर्मेंस नहीं आया रिजल्ट में, इसलिए रिजल्ट के दिन सबसे पहला सेंटेंस मैम का ये था, आई डिडंट एक्सपेक्टेड दिस फ्रॉम यू, ये मैम का सेंटेंस था। जी। आप बहुत करीब है, थोड़ा सा रिफाइन करेंगे ना सर, तो शायद आप उसका एग्जैक्ट फील पकड़ लेंगे, बहुत करीब पहुंचे हैं। तो अब जैसे बच्चे को अगर ये मान लीजिए उनकी शुभकामनाएं मिली, उसमें इसका भी नाम था और बच्चे ने परफॉर्म किया, परफॉर्म करने हम्म के बाद वो रिजल्ट नहीं ला पाया, जो अभी अपेक्षित परिणाम था उसका वो नहीं आया, और हम्म उसके बाद में टीचर ने इसको ऐसा कहा, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। हम्म तो वहां से इसको लगा अब यहाँ पे क्या फील हो सकती है, जो भी फील हो रही है मेडिसिन एग्जैक्टली वहीं पे होनी चाहिए, हाँ, जो बस वही ये उसका एलिमेंट है, यहीं से कुछ आएगा। वही वही उसका एलिमेंट्स है, वहीं से बीमार है और वहीं पे मेडिसिन होनी चाहिए। तो मेरे यस। हिसाब से लगा कि ये इस बच्चे से ऐसी उम्मीद नहीं थी। तो हम्म और बच्चे के साथ ये इतना ज्यादा इम्प्रेस हो गया। सर बस इस फील को आप रूब्रिक में कन्वर्ट कर दीजिए, मतलब रेमेडी बिल्कुल बाहर है, एकदम आपने फील एकदम बराबर पकड़ा है। या तो ये ह्यूमिलिएट हो सकता है, ये हम्म, ह्यूमिलिएशन हो सकता है। सर 8 साल के तो बच्चे के लेवल से इमोशन सोचेगा, है ना। जी, 8 साल का बच्चा है और उससे कहा गया, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, इस परिणाम की उम्मीद नहीं थी, और वो बीमार पड़ जाता है। तो हम्म उसके अंदर क्या एक्सपेक्टेशन हो सकता है? अगर मैं 8 साल का हूँ, मुझसे कहा जाए कि ये तुमसे ऐसी यही उम्मीद सोचने नहीं, वाली बात है सर। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी जो तुमने किया। तो सोचते हैं मैम, अभी क्लियर नहीं हो रहा, कुछ नहीं वर्ड्स नहीं, नहीं मिल रहे पर हैं। बहुत मतलब बहुत करीब पहुंचे सर, आपने एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा दिया है। आप अगर इस फील को पकड़ लेंगे ना, तो एकदम मतलब ये जो रूब्रिक में अगर कन्वर्ट हो गया, तो आप रेमेडी एकदम बाहर ही है। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम एक रूब्रिक है, एंजाइटी व्हेन एनीथिंग इज एक्सपेक्टेड ऑफ हिम। इसमें आर्सेनिक है और इसमें आस्किंग नथिंग फॉर भी हम लगाते हैं, और एलिमेंट्स फ्रॉम एंटिसिपेशन, क्योंकि उसको 3 बार एग्जाम से पहले ही हुआ है ये एपिसोड, सो एंटिसिपेशन नहीं छोड़ सकते। तो मेरा आर्सेनिक है मैम। थैंक यू। मतलब उसको किसी ने फोर्स नहीं किया, लेकिन एक्सपेक्टेशन उसको फील हो रहा है कि मुझसे कर रहे हैं। क्लास में टीचर ने भी बोला, 4-5 नाम लिए, तो उसके ऊपर एक तरह से उसने खुद से ही प्रेशर ले लिया वो एक्सपेक्टेशन का। तो उसमें उसको एंजाइटी में वो एपिसोड आया है। तो एनालिसिस यही लग रहा है मुझे, मेरे हिसाब से। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, बहुत ही बढ़िया। हेलो और कोई? यस जी सर। हेलो मैम, एक ट्राई फिर से करता हूँ। उस बिल्कुल बच्चे बिल्कुल सर। ने
रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, वो टीचर ने जो बोला एक्सपेक्टेशन आपने, तो उसको वो एलिमेंट्स फ्रॉम रिप्रोच लिया है मैंने। और और उसने बोला कि मैं हार गया हूं, तो उसने रिप्रोचिंग हिमसेल्फ लिया है मैंने, तो वो ऑरम मेट आ रही है मैडम। सर आपका आवाज चला गया, आवाज ब्रेक हो गया। हेलो। ये रूब्रिक एलिमेंट्स फ्रॉम एक्सपेक्टेशंस टू हाई पेरेंट्स ऐसे करके रूब्रिक है। अगर इसको आर्ट एबिलिटी के साथ में क्लब करते हैं तो यहाँ सल्फर आती है। लेकिन ये पेरेंट्स का और टीचर्स का क्या मतलब रिलेशन कोहेरेंट में रहेगा कि हाँ पेरेंट्स भी इसको यूज कर सकते हैं या टीचर्स भी नहीं? हेलो, आवाज आ रही मेरी मैम? सर एक मिनट, मेरे यहाँ फ्रीज हो गए हो। मेरा नेटवर्क इशू हो रहा है शायद, नहीं मेरे यहाँ शायद नेटवर्क इशू हो रहा है। एक मिनट में जरा वाईफाई चेक करके, एक सेकंड, एक 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 मिनट, एक मिनट। अभी मेरी आवाज क्लियर है क्या? यस यस मैम। यस मैम। मेरी आवाज आ पा रही है? जी की मैम। आवाज, बट आपका मैम पिक्चर फ्रीज है। क्या इसको एलिमेंट्स फेल्योर लिटरेरी साइंटिफिक फेल्योर के साथ ले मतलब सकते मेरे हैं? यहाँ पे नेटवर्क का इशू हो रहा है शायद, क्योंकि मैं मोबाइल से ज्वाइन कर लेती हूँ। एक मिनट, हाँ मैं मोबाइल से ज्वाइन करती हूँ। अभी 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 दिख ठीक है ना? अभी दिख ठीक है ना? अब ठीक है मैडम, अब ठीक है मैडम। अभी मेरा वीडियो ऑडियो क्लियर है? यस यस मैम, मैम। ऑडियो। वीडियो ब्लर है। वीडियो ब्लर है। ओके, थोड़ा सा मेरा अभी नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है कुछ तो भी। एक मिनट। वॉइस क्लियर है मैडम आपकी। वॉइस क्लियर है। चलिए फिर ठीक है मैम, कंटिन्यू करा। कंटिन्यू करते हैं। चलिए अभी मोबाइल से ही कर लेती हूँ मैं फिर। अभी बीच में राजेंद्र सर कुछ बोले थे, मेरा मिस हो गया, मेरा नेटवर्क इशू की वजह से। फिर से बोलेंगे सर? मैम डबल आवाज आ रही है आपकी। इको साउंड हो रहा है। इको हो रहा है। एक मिनट, मैं लीव करके वापस ज्वाइन करती हूँ। एक मिनट। अभी ठीक है? अभी ठीक है वॉइस? यस मैम। ठीक है मैम। ठीक है, अभी मेरे लैपटॉप में ज्वाइनिंग ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, तो अब हमें इसी से करना पड़ेगा। हाँ, बीच में मेरा एक दो जनों कुछ बोले थे, उनका मिस हो गया। वापस रिपीट करेंगे प्लीज? थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच हो गया।
मैडम ऑरमेट है क्या? सर सपोर्ट ऑरमेट, में कुछ देना पड़ेगा। हाँ मैडम, वो रिस्पॉन्स मैंने रूब्रिक लिए थे, ग्रुप में भी डाला हाँ। है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सीरियसली, रिप्रोचिंग वन सेल्फ, उसने बोला मैं हार गया, और वो टीचर जो बोला तो वो एलिमेंट्स फ्रॉम रिप्रोचेस, ऐसे 3 रूब्रिक लेके। रेमेडीज तो बहुत आ रही है नीचे, ऑरम, इग्नेशिया, कार्सिन, ट्रेमोर, कैलकारिया, सिलिकेटा, लैकिसिस, लेकिन ऑरम फिर सोच सकते हैं। अभी आप ही बताएंगे कि कंफर्म कौन सी रेमेडी है। हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक है, और कौन बोलना चाहेगा? और कोई बोलेगा? बताइए फिर, नहीं तो हम डिस्क्लोज करते हैं फिर। मैम, एक थॉट प्रोसेस ये है कि जैसे उसकी मैम ने उसको ये बोला कि मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा परफॉर्मेंस होगा, तो ये बच्चे के कंसर्न में मुझे नहीं मालूम कि ये कैसे हो सकता है, बट सोशल पोजीशन जैसे उसका फर्स्ट 3 या 4 में नंबर था, तो वो लॉस ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम लॉस ऑफ सोशल पोजीशन ऐसा ले सकते हैं। ये रुब्रिक लेने पे इसमें आर्सेनिक और सीपिया एंड एक मिनट, नक्स फॉर्मिका, ब्रायनिया, ये भी आ रही हैं। ये 4 मेडिसिन लगभग थोड़े बाकी रुब्रिक भी कवर कर रही हैं। और एक थॉट ये था कि जैसे दूसरा बच्चा होने से वो कॉम्पिटिटिवनेस आ रहा है, तो जेलेसी चिल्ड्रन भी रुब्रिक डाला। ओके, तो फाइनल मेडिसिन क्या दोगे मैडम? मैम फाइनल तो नहीं पता चल रहा है। फिर भी एक हम पेशेंट को एक तो देना पड़ेगा ना, तो क्या दें उसको? मैम शायद इसमें सबसे ज्यादा मुझे वो लगा कि वो बच्चा हर जगह पे शांत है, और दूसरा कि उसको हर चीज या अटैक जब भी हो रहा है किसी न किसी परफॉर्म करने के पहले हो रहा है, चाहे वो रेस हो चाहे वो एग्जाम हो, तो आर्ट्स में भी। ठीक है, चलिए अभी और कौन ट्राई करेगा? हेलो। हाँ मैम। हेलो, हाँ बोलिए मैम। अभी एक रुब्रिक मिला मुझे, ये डेल्यूजन सक्सीड ही डज एवरीथिंग रॉन्ग। मतलब इसके टीचर ने भी जो एक्सपेक्टेशंस रखे इसके लिए, तो वो सक्सेस नहीं कर पाया वहां पे भी। और जो रेस का था उसके, मतलब मम्मी एक्सपेक्ट कर रही थी ना कि ये आ सकता है इसका नंबर, तो वहां भी उसके मतलब सक्सेस नहीं हो पाया वो दो कंपेयर करे इवेंट्स। तो मुझे ये लगा था सक्सीड ही डज नॉट डज एवरीथिंग रॉन्ग। तो ये लेते तो ट्रिटिकम आता है, मतलब मेरा ट्रिटिकम आया है। ओके, अब हो ना हो, ये 2 इवेंट ही उसके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंस रहेंगे, ये कि वो रनिंग में भी उसका हाँ। नंबर आने के चांसेस थे, तो वहां भी वो फेल हो गया। टीचर ने भी उससे एक्सपेक्टेशंस रखे थे, लेकिन वो पूरा नहीं कर पाया वो। कि रुब्रिक क्या हो सकता है ये मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ यहाँ पे। तो
तो मैंने यहाँ पे ये लिया था, delusion succeed, he does everything wrong. मतलब देखते ओके अभी आपसे समझेगा क्या लेना चाहिए यहाँ पे। ठीक है। ठीक है मैम, बराबर है। ऑब्जर्वेशन की एक चीज मैं जो सुनीता मैम ने भी कहा था कि कुछ चीजें ऑब्जर्व करें, तो ऑब्जर्वेशन में ये था कि वो बच्चा मुझे ना ऐसे बहुत हैप्पी वो चाइल्ड जैसा नहीं लगा। जैसे बच्चे जनरली जैसे हैप्पी दिखते हैं ना, वैसा मुझे वो नहीं दिखा। ये एक ऑब्जर्वेशन था उसका। तो ये और पॉइंट अगर आप ऐड करें तो कुछ और ऐड करना चाहते हैं? मैडम तो फिर ग्रीप साइलेंट इग्निशिया है क्या? ग्रीव साइलेंट, ठीक है। बाकी के रूब्रिक तो आपको बताए हैं मैंने 3-4 बार। तो ग्रीप हाँ साइलेंट प्लस इमोशन मतलब सप्रेस सर एकदम इग्निशिया परसिवरेंस में है आज, इग्निशिया है मैम। एकदम। नहीं अभी बताएंगे सर, थोड़ा सा ओके इंतजार करते हैं। और ओके कोई ओके बोलना ओके। चाहते हैं? और मेरा जो फर्स्ट एनालिसिस डाला था ना मैंने, कि मुझे वो बच्चा हाँ माइल्ड लगा था, वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था, मतलब हाँ उसको, तो मुझे ये लगा था कि माइल्डनेस बियर सफरिंग है। ये सोच के मैंने हाँ मतलब वो पूरा एनालिसिस था। तो मैं तब इग्निशिया पे थी और डीडी में मेरा कार्सिनोसिन था, लेकिन वो टिमिडिटी जो आपने बताई थी ना, टिमिड था, वो आई टू आई कांटेक्ट नहीं कर रहा था, तो वहां पे मुझे कार्सिनोसिन मैंने रूल आउट किया था। और इसके हाँ बहन को भी मेडल मिला था, तो मतलब कहीं ना कहीं उसको लग ही रहा होगा ना कि अरे मुझे नहीं मिल पाया, मैं लास्ट मोमेंट पे ये आउट हो गए ना वहां पे। हम्म तो ये फीलिंग लगा था मुझे। मतलब तब मैं इग्निशिया पे थी हाँ, बहुत फर्स्ट। लोग इग्नेशिया पे हैं। हाँ, और इग्नेशिया अभी तो आज मेजोरिटी में है। हाँ, ये दो रूब्रिक, मतलब कुछ तो है यहाँ पे, मुझे अभी रूब्रिक नहीं मिल रहा है। ठीक है। हम्म ओके मैम। ठीक है मैम, बढ़िया बढ़िया। और और कोई ट्राई करना चाहेगा? नहीं तो फिर हम चलते हैं, अभी एनालिसिस की तरफ चलते हैं। किसी को बोलना है और? ठीक है, तो सबने बहुत बढ़िया सोचा है। तो अब इस केस में क्या, जैसे सबसे पहले शुरू से ये जब भी आया, जैसे पहली बार आया, तो मैंने भी एंजाइटी एंटिसिपेशन सोचा, एंजाइटी एंटिसिपेशन से ही स्टार्ट किया। तो सबसे पहले इसके एग्जाम की वजह से इसको प्रॉब्लम है, तो एंजाइटी एंटिसिपेशन एग्जामिनेशन बिफोर। तो क्या रेमेडीज आती हैं सबसे पहले हमारे दिमाग में? अर्जेंटम। आर्जेंटम नाइट्रिकम, और दूसरा? लाइको भी हो सकती है, लाइको सिलिशिया। सीमियम। बट इतना बीमार गिर जाए ऐसे कि पूरा अस्थमैटिक अटैक ही आ जाता है और इतनी खांसी हो जाए कि वो खांसी जाती ही नहीं है, इतना बीमार हो जाता है, तो वो हम जनरली क्या सोचते हैं, आर्जेंटम या जलसेमियम। डलनेस भी बहुत दिख रहा था ना इसमें, कुछ बोलता ही नहीं है, कुछ करता ही नहीं है, वरना खाने को चाहिए ना पीने को चाहिए ना कुछ करने को चाहिए ना मम्मी को बोलता है कि यहाँ बैठे। वही तो बीमार होते हैं तो बच्चे माँ को कितना परेशान करते हैं, है ना? ये तो तो कुछ बोलता ही नहीं है। इंडिफरेंस है क्या फिर? तो नहीं, तो फर्स्ट मैंने एंजाइटी एंटिसिपेशन लेके मैंने भी सुपरफिशियली सोचा, तो आर्जेंटम नाइट्रिकम जैल्सीमियम यही आते हैं सबसे पहले दिमाग में, तो वही दिया। थोड़ा फीवर नहीं आया उसके बाद, वो ठीक हुआ, लेकिन कफ तो वही 20 दिन निकले उसको जाने को, 15 से 20 दिन लगे कफ जाने के लिए।
फिर दोबारा जब एपिसोड आया तो अगेन फिर मैंने ये कि ये एंटिसिपेशन तो लग ही रहा है, तो अब आर्जेंटम जैल्सीमियम जैसा नहीं सोचते, कुछ और सोचते हैं। फिर कुछ और सोच के फिर मैंने भी आप लोगों की तरह ही सोचा था, कितना अच्छा प्यारा बच्चा है, सब जगह से इसकी कहीं से कोई कंप्लेन नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब काम अच्छे से करता है, कितना अच्छा है, मम्मी भी तारीफ कर रही है, स्कूल से भी तारीफ हो रही है। इतना प्यारा बच्चा कौन हो सकता है? वही इग्नेशिया या कार्सिनोसिन। कार्सिनोसिन कार्सिनोसिन तो मुझे नहीं लगा, क्योंकि कार्सिनोसिन होता तो डोमिनेशन कहीं तो होना चाहिए। डोमिनेशन तो इस पे है ही नहीं, डोमिनेशन तो। और फिर दूसरा ये कि प्लीजिंग डिजायर जैसा होना चाहिए, ये तो बोलता ही नहीं है, तो प्लीज कहाँ करे? प्लीज भी नहीं कर रहा है। प्लीजिंग लगा क्या कहीं किसी को? नहीं था मैम, मैम नहीं था, डोमिनेशन भी नहीं और था प्लीजिंग ना, भी देखो नहीं। पहला डोमिनेशन नहीं था, पहला डोमिनेशन नहीं था, दूसरा प्लीजिंग नहीं था, तीसरा पॉइंट देखें तो रिबेलियस या ऐसा कुछ सोचे, या आर्ट एबिलिटी वाला, तो इसमें आर्ट एबिलिटी वाला तो कितना हंस के और कितना मुस्कुराता हुआ बच्चा होना चाहिए। ये तो मुझे कहीं से भी ये हंसता खेलता बच्चा लगा ही नहीं, खुश ही नहीं लगा। मतलब खुश जैसे बच्चे दिखते हैं ना, बच्चे कितना होते हैं, एकदम प्योरिटी होती है उनमें, तो के हमेशा हमें वो ना एक पॉजिटिव वाइब्स देते हैं, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए ऐसे लगते हैं ना। जब बीमार होते हैं तो थोड़ा चिड़चिड़ करते हैं, पर बाकी तो लगते हैं ना। ये इसको तो देख के ही मुझे लगता था कि ये तो सैड है, कहीं से भी हैप्पी वाली फीलिंग नहीं आई। तो कार्सिनोसिन तो हाई स्पिरिटेड है, वो इतना सा बुखार खांसी से ऐसा डल हो जाएगा क्या? मुस्कुराते हुए बात नहीं करता। नहीं मैम, इतना कहीं भी नहीं लगा कार्सिनोसिन। है ना, तो इसलिए कार्सिनोसिन तो मेरे दिमाग में भी नहीं आई, कहीं से भी नहीं आई। इग्नेशिया चल रात सोच रही थी मैं, पर मैंने कहा प्लेफुल कहीं तो होना चाहिए, ये तो इतना प्लेफुल भी कहीं नहीं दिख रहा। और इग्नेशिया सैड क्यों होगी? और बेयरिंग सफरिंग्स अगर लेते हैं, बोला कि बहन के आने के बाद इसका शुरू हुआ। चलो बहन के आने के बाद शुरू हुआ तो जेलेसी न्यूबॉर्न आना चाहिए। अब जेलेसी न्यूबॉर्न अगर हो तो इग्नेशिया कुछ करेगी नहीं क्या? ऐसे चुप होके बैठ जाती है क्या? बहन को परेशान करना चाहिए था ना, केयर भी करेगी लेकिन परेशान भी करना चाहिए था ना, अगर जेलेसी न्यूबॉर्न वो रूब्रिक सोचते हैं तो वैसा तो यहाँ पे नहीं था। और केयरिंग वाला पार्ट कहीं पे भी दिखा क्या? मदर के लिए या बहन के लिए कहीं पे भी नहीं दिखा ना, हाँ नहीं था। नहीं दिखा। तो फिर अगर केयरिंग भी नहीं है, प्लेफुल भी नहीं है, और ये अगर वो उसको कुछ परेशान भी नहीं कर रहा है, तो फिर इग्नेशिया कैसे? नहीं होगा। तो मैंने ऐसे इग्नेशिया दिमाग में आई थी, लेकिन रूल आउट कर दी वहीं पे। फिर मैंने कहा अब ये ना सब चीजें सोचने की बजाय अपन पीपीपी पे फोकस करते हैं, क्योंकि इसका 5 दिन में है इवेंट, स्पोर्ट्स इवेंट होना था। और ये मदर कह रही है कि भाई ये 3 स्टेप करके तीनों स्टेप में फर्स्ट आया है और फाइनल्स में पहुंचा है, और फाइनल्स में 3rd क्लास से, तो ये अकेला बच्चा है, बाकी सब तो 4th 5th के हैं, 4th के भी 2 ही हैं, 5th के ज्यादा हैं, तो भाई बड़े बच्चे ज्यादा हैं, छोटा तो ये एक ही है। तो अभी इसको ये अगर इसको खांसी और इतनी हो गई तो फिर कैसे दौड़ेगा मैडम? तो मैंने कही बात में दम है, इसको जल्दी कुछ ठीक करना। तो ये यहाँ पे इसका फोकस हमें अभी प्रेजेंट स्टेट पे ही करते हैं। तो अभी प्रेजेंट स्टेट में मुझे क्या लगा कि भाई ये डल है, कुछ मांगता नहीं, कुछ नहीं, तो मैंने भी यही इनडिफरेंस कंप्लेन डज नॉट, और डल हो रहा है, डलनेस स्टुपिफेक्शन जैसा सोच लिया, और क्योंकि चुप बैठा था उस समय तो बच्चा बोला भी कुछ नहीं, और सच में बहुत बुरी हालत थी, उसको बहुत ज्यादा कफ हो गया था, और वो ऐसी सिचुएशन में बैठा। तो मैंने भी ओपियम, और क्या मेरे बेटे को भी अस्थमा है बाय बर्थ, तो उसको भी वो भी ऐसे डल होके सो जाता है चुपचाप से, तो मैं उसको मैक्सिमम टाइम ओपियम देती हूँ और वो ठीक हो जाता है, उसका अस्थमेटिक अटैक निकल जाता है। तो मैंने कहा तो सेम पिक्चर लग रही है, तो अपने बच्चे जैसा ही दिख रहा है,
तो ओपियम दे देते हैं इसको। नेक्स्ट ओपियम दे दिया। अब ओपियम देने के बाद क्या हुआ कि उसको फीवर नहीं आया, और अगले दिन वो बोली कि हाँ थोड़ा एनर्जी ठीक लग रहा है। तो मैंने क्या सोचा, भाई हम भी ऐसे हो जाते ना, नहीं नहीं बहुत बढ़िया, हमने तो बहुत बढ़िया काम कर लिया, तो चलो एसएल पे रखो और चलते रहो चलते रहो। लेकिन हुआ क्या, 15 दिन फिर भी लग गए, उसको कफ नहीं गया। उसमें थोड़ा सा एनर्जेटिक लगा था, लेकिन वो 20-30% इम्प्रूवमेंट कह सकते हैं हम। 5 डेज में उतना बढ़िया एकदम नहीं आया था उसका कि बहुत ही बढ़िया हो गया हो, कि एनर्जी लेवल बहुत अच्छा हो गया, डलनेस चला गया हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। उसका सैडनेस गया हो, कुछ नहीं गया था, वो वैसा का वैसा ही था। तो ये यहाँ पे भी मुझे लगता है सिमिलियम नहीं था, तो वो पार्शियली एक्ट किया, और फिर वो धीरे धीरे करके जो, क्योंकि साथ में हम सपोर्टिंग मैनेजमेंट तो बोलते ही हैं, तो वो चलता रहा। अब जब वो मार्च स्टार्टिंग में आई, तो वो तो प्रिकॉशनरी चाहिए था उनको कि भाई पहले से ही दे दो, क्योंकि सीजन चेंज पे तो आएगा ही आएगा, फिर फाइनल एग्जाम अलग आएंगे, तो हमको ये चाहिए ही नहीं भाई, आप पहले से ही दे दो मेडिसिन। तो उस समय मेडिसिन, अब मैं उस समय क्योंकि उसको कुछ था नहीं, और वो प्री उससे एंटिसिपेशन में ही आई थी, मैं फिर से एंटिसिपेशन और ये सब सोचा। फिर मैंने कहा है बच्चा तो भी लेने आ गया, मम्मी की बात मान रहा है, कर रहा है, ये सब सोच के, और बड़ा माइल्ड यील्डिंग है, अफेक्शनेट तो है ही वो, तो मैंने उसको टीवी दिया। टीवी दे के फिर कुछ नहीं, वो अटैक तो आ ही गया उसको, सेम बात हो गई फिर से। पर फिर उसकी मदर आई थी बाद में, मतलब जो उसका आया, जैसे उन्होंने मैनेज किया, शायद बीच में जो मेडिसिन दिए एक्यूट, मैंने उसको दी थी कुछ मेडिसिन, काली म्यूर या ऐसे कुछ करके दे दिया था बायोकेमिक में, तो उसका कफ भी काफी कंट्रोल था। बट और वही गरारे करना और वो स्टीम लेना और ये वो सब साथ में चालू रखा। तो उसने एग्जाम सारे दिए, वो उसी उसमें देके, और जब एग्जाम का रिजल्ट आया उसके बाद अगले दिन ही वो आई कि भाई इसको तो इतना वो हो गया करके, मतलब अब तो आ ही गया है, और मतलब तब से चल ही रहा है। तो मैं कहा बीच में आप आए नहीं थे, बस आपने फोन पे इतना सब पूछ लिया ये वो। तो बोले मैडम अभी क्या, इसका चल ही रहा था, एग्जाम थे और इसने भी कुछ बोला नहीं, अब मैं थोड़ा क्या दूसरी चीजों में भी बिजी हो गई, तो मैं नहीं लेके आ पाई, तो इसलिए आपसे फोन पे पूछा था, आपने वो मेडिसिन बोली वो दी, पर तब से अभी तक इसकी खांसी तो चल ही रही है, तो अब आप इसका देखिए ना, कुछ कीजिए। अब बच्चे को पूछा तो कुछ नहीं बोल रहा है। फिर वो मदर ने बताया कि टीचर ने ऐसे बोला। तो अब यहां से मैंने क्योंकि ये मुझे फोन पे पहले बोल चुकी थी कि इसका मतलब अभी तक गया नहीं है तब से कफ। तो मैं कहा ये 15 से 20 दिन तो हो गए हैं और अभी तक गया नहीं है, और ये पिछली बार भी ऐसे ही 20 दिन लगे थे इसको, और उसके पहले भी ऐसे ही 20 दिन में कफ गया था। लेकिन अभी तो 20 दिन के बाद भी वो बोल रही है कफ है बहुत सारा, तो अभी तो ये 20 दिन में भी नहीं गया। तो भी मतलब कुछ तो सोचना पड़ेगा। एंड जब वो आते ही उन्होंने पहला सेंटेंस ये बोला ना, तो वहीं से एकदम से दिमाग में आया कि ये एक्सपेक्टेशन वाली कुछ तो बात है, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस कहीं तो इस पे भारी पड़ रहे हैं, है ना। वंदना मैम ने बिल्कुल बराबर बोला था, तो आज की चॉकलेट वंदना मैडम को मिलती है। सबसे पहले उन्होंने ही पकड़ा, और पूरा एप्ट सेम मेरा भी यही था, एंजाइटी एनीथिंग एक्सपेक्टेड ऑफ हिम। तो जब भी उससे एक्सपेक्टेशंस की जाती हैं तो उसको एंजाइटी आने लगती है। एंजाइटी एंटीसिपेशन फ्रॉम, अब वो एंटीसिपेट करने लग जाता है तो वो एंटीसिपेटरी एंजाइटी हो जाती है। एंड दी थर्ड वाज आस्किंग नथिंग फॉर, हर प्लेस पे, मतलब ये रूब्रिक को हम छोड़ ही नहीं सकते। कंप्लेन तो हम बाद में करें कि जब वो ले उस चीज को और फिर बोले, तब तो हम कहें कि कंप्लेनिंग में जाए, इनडिफरेंस कंप्लेन डज नॉट, बट वो तो मांगता ही नहीं है ना कभी भी। जब भी उसका कुछ भी प्रॉब्लम है, मतलब वो कभी मांगता, प्रॉब्लम छोड़ो, ऐसे भी नॉर्मल में वो कभी मांगता ही नहीं है। बच्चे नॉन डिमांडिंग होते हैं क्या, कुछ ना कुछ तो बोलते ही है ना, पर इसकी मदर ने तो बोला है कभी कुछ बोलता ही नहीं है, नेवर। तो ये कभी कुछ नहीं मांगता है, ऐसा इसका था। तो ये आस्किंग नथिंग फॉर, ये रूब्रिक मैंने लिया, क्योंकि पहले हम इनडिफरेंस कंप्लेंट डज नॉट करके ओपीएम और वो दे चुके थे, और उससे कोई रिजल्ट इतना अच्छा नहीं मिला था। तो मीन्स उसका कुछ और सोचना पड़ेगा। तो आस्किंग नथिंग फॉर मैंने सोचा, और इसको आर्सेनिक दिया गया, ये आर्सेनिक ही था। अब यहाँ बॉक्स ऐसे टूटने वाले हैं
कि अब इस बच्चे की बहुत सारी चीजें आपको बताती हूँ जो आपको सोचने पे मजबूर कर देगी कि आर्सेनिक ऐसा कैसे हो सकता है। सबसे पहली चीज देखो, ये क्लिनिक में आया, हमारे लिए आर्सेनिक की पिक्चर कैसी होती है, उसका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होता है ना। तो ये बच्चा जब क्लिनिक में आया ना, बहुत नॉर्मली ड्रेस्ड अप था, और ये क्या चुपचाप अपनी फिंगर से खेल रहा था। आर्सेनिक आएगा तो ऐसे फिंगर से खेलने बैठेगा क्या? भाई डॉक्टर के क्लिनिक में आया हूं तो मैं अपने आप को दिखाने आया हूं ना, तो मैं अपनी कंप्लेन की बात करूंगा या ऐसा कुछ करूंगा। लेकिन इसका क्या था, ये अपनी फिंगर से खेलता रहता है। आई कांटेक्ट तो होता ही नहीं इसका, कभी भी नहीं हुआ। 4-5 बार ये आया लेकिन एक भी बार आई कांटेक्ट नहीं। हमेशा कभी इधर देखता है, कभी ये ऐसे 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 ना, उसका ऐसे चलता रहता था। कभी इधर देख रहा है, कभी इधर देख रहा है, कभी इधर कभी उधर। कुछ भी पूछा तो फिर कुछ, बट आई कांटेक्ट जो होना चाहिए वो नहीं। और बाकी आर्सेनिक होगा तो वो तो करता ना कि भाई मैं कैसा दिख रहा हूं, उसको तो प्रेजेंटेशन का बहुत रहता है। अब इसकी हैंडराइटिंग बहुत गंदी है। आर्सेनिक की नोटबुक्स वगैरह तो बहुत अच्छी होनी चाहिए ना, इसकी तो बहुत ही गंदी है। अब ये पहले बहुत अच्छा था बच्चा कि सब कुछ बहुत संभाल के अच्छे से एक एक चीज सेग्रीगेट करके बड़ा सिस्टमैटिक रखता था। तो अभी तो मम्मी बोलती ना चाउटिक, चाउटिक रूब्रिक में भी है आर्सेनिक। तो सोचो ये यहाँ से यहाँ आ गया। अब ये क्यों आ गया? क्योंकि सैडनेस इसमें बहुत प्रोमिनेंट थी। इस पूरे टाइम पे इसमें ना एक सैडनेस दिख रही थी। इस बच्चे में हमेशा एक सैडनेस थी। जो बच्चों में वो खुशी पॉजिटिवनेस दिखती ना, वो मुझे कभी दिखी ही नहीं है इसमें, वो चीज कभी भी नहीं दिखी। और हम कहते हैं जनरली आर्सेनिक ना सेल्फिश होता है, तो उसको घर वालों की ज्यादा पड़ी नहीं रहती। तो उसकी मदर कहती कुछ बोलता ही नहीं है। तो मदर के लिए भी कोई बहुत कुछ कर रहा हो वैसा नहीं है, बहन के लिए भी कुछ कर रहा है वैसा नहीं है। अगर लव फॉर फैमिली वाला सोचते तो वो तो बहुत कुछ करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक मजेदार बात और है, इसकी मदर कहती है इसको तो नहाने में भी जोर आता है। मतलब कई बार जैसे शाम को खेल के और आता था, तो गर्मी में मैं बोलती थी भाई बहुत पसीना हो रहा है तो तू हाथ हाथ तो धोएगा ही, हाथ मुंह धो रहा है उसके जब नहा ही ले, तुझे अच्छा लगेगा, फ्रेश लगेगा। ठीक है, बोलता मुझे तो पसीना हो ही नहीं रहा, वो मैं अभी फैन में आके बैठ गया ना, अभी तो पसीना तो सूख गया। और बोलती मुझे दिखता था ऐसा, मतलब डार्क हो रही है स्किन, ये हो रहा है, पर इसको कुछ नहीं, कुछ पड़ी नहीं है कि कुछ करना है। बोले तैयार होके जाता है तो तैयार होने के बाद कभी मतलब आईने के सामने खड़े होके देखता भी नहीं है कि मैंने कपड़े बराबर पहने कि नहीं, कि इंसर्ट बराबर हुआ है कि नहीं, या मतलब मेरा कहीं से टी शर्ट ठीक है कि नहीं, ये कॉम्बिनेशन ठीक है, कुछ नहीं देखता है। और आर्सेनिक होता है तो एटलीस्ट कुछ तो पार्ट देखता ना कि भाई मेरे बाल वाल ठीक होने चाहिए। जो कपड़ा पहना है बहुत बढ़िया खरीद के लाया, बहुत बढ़िया चॉइस हो, वैसा नहीं, लेकिन इतना तो देखेगा ना कि जो पहना है वो ठीक से पहना हो। होता है कि नहीं? इसका नहीं है वो सब। और आर्सेनिक ना मतलब बहुत परेशान करते हैं। आर्सेनिक बच्चे भी होते हैं ना, उनको क्लीनलीनेस ये वो बहुत चीज को कुछ नहीं पड़ी है, किसी चीज की कोई नहीं पड़ी। आर्सेनिक ग्रीडी हम बहुत मानते हैं, है ना, ग्रीडी होता है, एवराइस होता है। इसमें एवराइस तो दिख रहा है कि कुछ कर नहीं रहा है। ऐसे भी हम एवराइस ले सकते हैं ना कि कुछ नहीं मांग रहा है, कुछ करना ही नहीं है, ना खर्च करना है ना लेना है। लेकिन ये ग्रीडी भी नहीं है, इसको मतलब नीड्स मोर देन, एवराइज मोर देन ही नीड्स, ऐसा है ना रूब्रिक आर्सेनिक का। लेकिन इसको तो कुछ चाहिए ही नहीं होता है। ही नेवर आस्क। ना तो ये कभी बोलता है कि मुझे टॉय दिलाओ, ना कभी बोलता है कि मुझे ड्रेस चाहिए, ना कभी बोलता है कि मुझे यहाँ लेके चलो या वहां ले, कोई डिमांड ही नहीं है। ये अनडिमांडिंग आर्सेनिक है ना, डिफरेंट जी मैम। है ना। ये एकदम डिफरेंट पिक्चर था आर्सेनिक का। और ये जो सैडनेस है, अब ये क्यों आई इसमें ना, इसका एक रूब्रिक होता है आंसरिंग स्लोली, आंसरिंग एवर्जन में भी है। और आस्किंग नथिंग फॉर से क्या होता है ना, इसको कुछ अगर आप पूछो, अगर हमने क्वेश्चन पूछा तो क्या होगा, क्वेश्चन पूछते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, हम आपसे आंसर एक्सपेक्ट करते हैं ना, तभी क्वेश्चन पूछते हैं, है या नहीं? तो अगर क्वेश्चन पूछा तो फिर आंसर करना पड़ता है। ये तो कुछ बोलता ही नहीं है, और ये चुपचाप ऐसा रहता है कि सामने वाला कोई मेरे से कुछ पूछे ही ना। अब इसके जितने भी एपिसोड्स थे, हमें हर जगह यही लगा
कि एंटीसिपेटरी एंजाइटी है। क्यों है? क्योंकि पहली बार क्या था, इसने खुद से ही एक्सपेक्टेशंस, मुझे ऐसा लगा कि कई जगह खुद ही अपने आप से एक्सपेक्ट कर रहा है, या पेरेंट्स की भी हो सकता है एक्सपेक्टेशन हो, क्योंकि बच्चा अच्छा बच्चा है, हमारा इंटेलिजेंट बच्चा है, तो सोचते हैं ना पेरेंट्स की भाई मेरा अच्छा बच्चा है तो करके दिखाएगा। अब वो मोटिवेशनल है। मदर बोलती थी, मैं कभी कभी ऐसी पूछ लेती थी, तुम्हारा प्रिपरेशन है बराबर से, हो गया क्या, बस इतना पूछती थी। अब इतना पूछने का मतलब क्या है, प्रिपरेशन पूरा हो गया तो इसको क्या लगता होगा, मम्मी अब सोच रही है कि मैं बहुत बढ़िया कुछ करूंगा, है ना? यही लगता होगा इसको कि मदर ऐसा सोचती होगी। फिर से नेटवर्क का इशू हो रहा है लग रहा है। आज टेक्निकल इश्यूज बहुत सारे हो रहे हैं। इसके बाद जैसे ये एक्सपेक्टेशन उसको लगी कि भाई ये मदर मेरे से एक्सपेक्ट कर रही है ना, क्योंकि मैं बहुत अच्छा पढ़ लेता हूँ, अच्छा तेज दिमाग है, ये है वो है, तो ये बच्चे को समझ में आता है कि माँ मुझसे कुछ तो एक्सपेक्ट करती है, और यही एक्सपेक्टेशन आर्सेनिक को एंजाइटी देती है। तो फिर वो एंटीसिपेटरी एंजाइटी में जाता है। अब जब एंटीसिपेटरी एंजाइटी आ गई तो उसके बाद में क्या हो जाएगा इसका, फिर ये इसके एक्सप्रेशन बहुत तरह के आएंगे, है ना। अगर हम किसी से कोई एंजाइटी वाला पर्सन है तो बड़े जनरली एम्बेरसमेंट में ऐसे किसी में जाते हैं तो कुछ दिखता है, ऐसा ऑकवर्डनेस ज्यादा दिखती है। बच्चों में क्या दिखेगा, या तो बहुत लड़ाई झगड़ा करते दिखेंगे, या बहुत मतलब रोना धोना चिल्लाना श्रीकिंग ये सब देखने को मिलता है, या चाउटिक हो जाते हैं एकदम। चाउटिक मतलब सब कुछ बिखरा हुआ था। इस बच्चे का भी पहले कितना ऑर्गेनाइज था, है ना, और अभी कैसा हो गया है, पूरा क्याटिक, कुछ भी इसका बराबर नहीं है। इसकी मदर ने बोला ना, पहले तो बहुत अच्छा था, सब कुछ इतना परफेक्टली सेग्रीगेशन और संभाल के रखना ये सब था, और अभी इसका ना बस ठीक है, जो पढ़ा है टूट गया तो टूट गया, चिंता नहीं रहती इसको कुछ भी। तो ये क्याटिक हो गया। अब ये जो एंजाइटी जब बढ़ती है इसकी ना, तो हम जनरली क्या होता है, एंजाइटी कब दिखती है, जब ये रेस्टलेसनेस दिखती है हमको। और यहाँ क्या हुआ, हमारे इस बच्चे में हमको रेस्टलेसनेस ही नहीं दिखी, तो हमें लगा इतनी ज्यादा एंजाइटी तो होगी नहीं। मैंने जो मिस किया मैं वो बता रही हूँ कि ये मेरी गलती रही, क्योंकि रेस्टलेसनेस नहीं दिखी। बट ये बात मुझे बाद में समझ आया कि भाई ये जो रेस्टलेसनेस नहीं दिखी वो इसका मतलब ये नहीं जो रेस्टलेस है ही नहीं, क्योंकि एंजाइटी जैसे ही आती है ना आर्सेनिक में, वो टोज पे आ ही जाता है। रेस्ट कैन नॉट वाली रेमेडी है तो वो आ ही जाता है, वो रेस्टलेसनेस अंदर होती है। लेकिन क्योंकि नाक कटनी नहीं चाहिए, ये आर्सेनिक का कोर रूब्रिक में से है ना, तो प्रेजेंटेशन नहीं बिगड़ना चाहिए, इसलिए वो हमेशा अपनी रेस्टलेसनेस को छुपाता है। तो वो जो रेस्टलेसनेस इसने छुपाई थी ना, वो छुपाने का तरीका ही था जो आई कांटेक्ट नहीं करता था, ये किसी से कुछ बोलता ही नहीं था, कहीं कोई इंटरेक्शन ही नहीं था। क्योंकि मैं इंटरेक्ट करूंगा कुछ करूंगा तो मेरी रेस्टलेसनेस तो बाहर आ जाएगी ना, एंजाइटी बाहर आ जाएगी, और ये एंजाइटी बाहर आएगी, मैं कुछ बोलूंगा तो क्या होगा। इसका एक बहुत बढ़िया रूब्रिक है, आंसरिंग फुलिश। दो ही रेमेडीज हैं इसमें, बेलेडोना और आर्सेनिक। तो अब अगर मैंने बोला तो फुलिश कुछ बोल दूंगा तो फिर हंसी उड़ जाएगी, तो फिर वही बात हो जाएगी, नाक कटने वाली बात हो जाएगी, तो फिर से वही एंजाइटी है, एक्सपेक्टेशंस। क्योंकि क्वेश्चन पूछा तो आंसर करना पड़ता है, तो बेटर है चुप ही रहो। तो इस बच्चे से मुझे लगा कि इसमें ये सैडनेस बहुत प्रोमिनेंट था। वो ये था कि ये जो इसकी रेस्टलेसनेस थी, इस रेस्टलेसनेस एंजाइटी को ये छुपाने की कोशिश कर रहा है, और
वो छुपाने में ही उसका सब प्रॉब्लम हो रहा था, ये जो चीजें आ रही थी, है ना। अब ये जो एंजाइटी होता है, बेड इन बेड, एंजाइटी के बहुत सारे रूब्रिक्स में है। तो इस केस का जो मेन कोर था वो एंजाइटी ही था। इसलिए किरण सर को मैंने बोला था आप एकदम करीब पहुंच गए। लेक्विनम उन्होंने बोला था, तो लेक्विनम और आर्सेनिक ये दो ही थे। बट लेक्विनम क्या होता है, हॉर्स पावर है, उसमें बहुत सारी एनर्जी है। तो वो जैसी उसको एंजाइटी आती है ना, वो डबल पावर से काम करने लगता है और बेटर रिजल्ट देता है और बेटर रिजल्ट देता है। और आर्सेनिक का क्या हो गया, एंजाइटी में वो परेशान होगा, रेस्ट कैन नॉट, कैओटिक, रेस्टलेसनेस, एंग्विश, इम्पेशेंस, इरिटेबिलिटी, इन सब चीजों में चला जाता है। तो एनर्जी उधर डाइवर्ट हो गई, तो फिर अब आउटकम कैसा आएगा कुछ नहीं कह सकते, है ना। तो वही इसके साथ हुआ कि अच्छा हो के भी रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आया। बट इसके पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि भाई बच्चा हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड में नहीं आता है, उनको कोई दिक्कत नहीं थी। तो डोमिनेशन इसीलिए इसमें कहीं पर भी नहीं था। सो ये एंजाइटी एक्सपेक्टेशंस वाला आर्सेनिक, जो ना तो प्रेजेंटेबल था, ना बहुत बढ़िया बोलता था, ना अपनी चीजें बहुत अच्छे से रखता था, पूरा क्याटिक वाला है। और आंसरिंग फूलिश, आंसरिंग एवर्जन, आस्किंग नथिंग। क्योंकि जब तक आर्सेनिक ना डिमांडिंग उसमें रहता है ना, तब तक वो आईपीआर को टोस पे रखता है और उनको बहुत ज्यादा, मतलब फिर वो इरिटेबिलिटी उसमें बहुत ज्यादा दिखेगी, इम्पेशेंस दिखेगा, रेस्ट कैन नॉट बहुत प्रोमिनेंट दिखेगा, और वो कुछ ना कुछ कमियां निकालता रहेगा, करता रहेगा। बिजी फ्रूटलेसली वाली स्थिति भी हो सकती है उसमें। लेकिन जब अनडिमांडिंग है तो फिर वो सैडनेस में जाता है। इसका एक बहुत बढ़िया रूब्रिक था, मैं 1 मिनट देखती हूँ निकाल के। हाँ, इसमें एक है, ये देखिए, एंजाइटी पैरोक्सिज्म सिन। एंजाइटी पैरोक्सिज्म इन, इसके पैरोक्सिज्म देखिए, हर बार जब भी कुछ ना कुछ आ रहा है तो इसका एक पैरोक्सिज्म आ रहा था, है ना। तो एपिसोड्स में आ रही है। सो एंजाइटी पैरोक्सिज्म सिन, ये एक इसका बहुत ही बढ़िया रूब्रिक। और सैडनेस मनी लूजिंग, मनी क्या होती है, ये रूब्रिक रेट्रो में है, प्रिस्क्राइबिंग रूब्रिक नहीं है, रेट्रो में ढूंढ के निकालें तो उसमें से हमने सोचा है। सो और ये वृशाली मैम ने सिखाया था हमको। सो मनी, मनी को हम क्या मानते हैं, इट्स अ वैल्यू। मनी से वैल्यू पता चलती है ना, कि इस चीज की इतनी वैल्यू वो है। तो मनी लूजिंग, इस केस में हम कैसे सोच सकते हैं, ये सैडनेस मनी लूजिंग आफ्टर। क्यों, आपने सबने ये बात नोटिस की है कि इसकी बहन के आने के बाद इसकी ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है, उसके पहले तक नहीं थी। क्यों नहीं थी, क्योंकि उसके पहले ये सिंगल चाइल्ड था, जो मैंने समझा है ये सिंगल चाइल्ड था, तो सबका अटेंशन पूरा इसी पे होता होगा। तो ही वॉज द वैल्यूएबल चाइल्ड ऑफ द फैमिली, है ना। तो ये फैमिली की मनी था तब। अब क्या हुआ, बहन आ गई तो बट गया, डिविजन हो गया, पेरेंट्स का प्यार भी बढ़ गया, मम्मी का टाइम भी बढ़ गया, सारी चीजें बढ़ गई। और फिर छोटी छोटी बात में कभी कभी आता ही होगा, मदर बोलती होगी ना कि भाई तू बड़ा है बेटा, छोटी बहन है दे दो, छोटी, क्योंकि बताया मैंने कि ये सब संभाल के रखता था। और इसकी मदर ने कहा ये सारे तोड़ देती है, इसने सारे टॉयज, इसके ज्यादातर टॉयज इसी ने तोड़े हैं। तो उसको कितना बुरा लगता होगा, कलेक्टिंग थिंग्स में है ना आर्सेनिक। तो इसने देखो कितने सब संभाल के अपने टॉयज रखे थे और उसको बहन ने तोड़ दिए, तो कितना बुरा लगता होगा इसको। पर मम्मी कहती है छोटी बहन है जाने दे, ऐसे बोलती होंगी ना। तो यहां से उसको क्या लगने लगा होगा कि मेरी वैल्यू कम, मैंने इतना संभाल के रखा, इतना सब कुछ किया, मैं इतना अच्छा पढ़ता हूँ, मैं इतनी अच्छी ड्राइंग बनाता हूँ, मैं इतना अच्छा करता हूँ, मैं सब अच्छा 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 कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी वैल्यू तो उसको मिल रही है ना। वो तोड़ रही है तो भी उसको कोई कुछ नहीं बोल रहा है, तो वैल्यू कम हो गई उसकी। सो ही लॉस्ट द मनी। ये रूब्रिक समझा? यस मैम।
यहाँ से इसका ये सैडनेस, क्योंकि ये मुझे बहुत खटकता था जब भी मैंने उसको देखा ना, ये बच्चा आखिर इतना सैड रहता क्यों है, कोई डोमिनेशन नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी ये सैड है। और पेरेंट्स भी कह रहे हैं हम तो बोलते ही नहीं है कि इसको कुछ करना है, क्योंकि वो मौका ही नहीं देता है, सब कुछ पहले से करके रखता है। रेस्ट कैन नॉट वाली रेमेडी तो मौका थोड़ी देगी किसी को कि आप मुझे कुछ कह दो। और फिर फियर नोज कट जैसा भी अगर हम सोचें, इतने छोटे बच्चे में ये एप्लीकेबल तो नहीं है, पर एक सोशल पोजीशन जो इस समय बनने लगती है, हम एरिक्सन चार्ट के थ्रू अगर जाएं तो इस एज में थोड़ा सा ईगोटिज्म डेवलप होना, अगर एक सोशल एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करना, ये सब चालू होता है। तो एक सोशल एनवायरनमेंट में मिक्सअप होना, वो उससे इंटरेक्ट करना, वहां एक इमेज बनाना, ये शुरुआत तो होने लगती है। तो उस तरीके से ले सकते हैं, बट डायरेक्ट फियर नोज कट वाला तो हम इसमें नहीं ले सकते हैं बच्चे के केस में, वो थोड़ा एडल्ट एज में जाके आएगा। तो यहाँ पे जो सैडनेस मुझे लगी कि वो ऐसे होगा कि ये इसकी वैल्यू कम हो गई है, जबकि इतना अच्छा बच्चा है, इतना प्यारा बच्चा है, सब कुछ अच्छा करता है, मदर ने बोला भी है मेरा बहुत प्यारा बच्चा है, कुछ डिमांड नहीं। मतलब बच्चे तो परेशान करते, घर में नहीं मांगे लेकिन बाहर जाते हैं तो मांगते हैं ना। आपने देखा होगा कई बच्चे बहुत शांत रहते घर में, लेकिन बाहर जाते हैं ना, या घर में मेहमान आते हैं तो उनको वो उस समय डिमांड करते हैं, क्योंकि उनको बराबर पता होता है कि अभी तो मम्मी पापा बोलेंगे नहीं, अभी हम जो बोलेंगे मिल जाएगा हमको फटाफट। तो पर ये नहीं मांगता, ये रूटीन में भी नहीं मांगता, मतलब डिजीज कंडीशन में तो शांत है ही, पर जब ये हेल्दी स्टेट में है तब भी कुछ नहीं मांगता है। तो इट मीन्स जो इतना हंसता खेलता बच्चा था, इतना ऑर्गेनाइज बच्चा था, प्रोग्रामिंग एवरीथिंग है ना आर्सेनिक में, ये इतना वेल ऑर्गेनाइज था, एक एक चीज को इतना सलीके। कौन सा बच्चा करता है कि भाई 3 तरह के जो ब्लॉक्स हैं वो हर ब्लॉक, हर टाइप का ब्लॉक उसके बॉक्स में ही जाएगा, उसी तरीके से रखेंगे, एक भी उधर इधर से उधर नहीं जाएंगे। बहुत रेयरली कोई ऐसा बच्चा मिलेगा ना इतना ऑर्गेनाइज होने वाला। तो इतना ऑर्गेनाइज बच्चा अभी इतना अनऑर्गेनाइज हो गया। तो शायद पहले वो डिमांड भी करता होगा, मम्मी पापा से कभी बोलता भी होगा कि मुझे आइसक्रीम खानी है, मुझे बाहर ले चलो, पार्क जाना है, या मुझे ये करना है, मेरे साथ खेलो, लेकिन अभी वो कुछ भी नहीं बोलता। सो डिमांडिंग से अनडिमांडिंग में आ गया। सो दिस वॉज फ्रॉम माई साइड। अब किसी को कोई क्वेरी हो तो पूछिए प्लीज, या और कोई अपनी तरफ से कुछ ऐड करना चाहे तो वेलकम। वेरी नाइस स्पेस मैम। मैम आप रूब्रिक से गए थे कि प्रेजेंटेशन से गए थे? रूब्रिक मैडम, एक ही रूब्रिक पकड़ा, एंजाइटी एनीथिंग एक्सपेक्टेड ऑफ हिम, 2 ही रेमेडीज हैं, और लेक इक्विनियम और आर्सेनिक दोनों का एडेप्टेशन डिफरेंट है ना। आर्सेनिक थोड़ा एंजाइटी ज्यादा बढ़ जाती है उसकी, रेस्टलेसनेस, ये सब चीजें आ जाती हैं, और लेक इक्विनियम को क्या होता है, वो मोटिवेशन होता है, जब उससे एक्सपेक्ट किया जाता है ना उस समय वो और ज्यादा परफॉर्मेंस देता है, हॉर्स पावर है ना, तो हॉर्स पावर अपना असर दिखाएगी, एनर्जी दिखाएगी, तो वो और बेटर मतलब अपना प्रेजेंटेशन देता है। तो यहाँ पे इसका प्रेजेंटेशन तो बल्कि कम हो गया था ना, तो मतलब एंजाइटी उसके दिमाग पे ज्यादा हावी हो रही थी। जो हम कहते हैं ना थोड़ी सी टेंशन अच्छी होती है क्योंकि हमें मोटिवेट करती है, लेकिन ज्यादा टेंशन हो जाए तो फिर वो काम बिगाड़ देती है। इसके साथ एक्चुअली वही हो रहा था कि एंजाइटी ज्यादा होने की वजह से वो कर नहीं पा रहा था जो एक्चुअली कर सकता था, और लैक इक्विनम होता तो वो बेटर परफॉर्म करके दिखाता कि हाँ आपने मुझसे ये एक्सपेक्ट किया ना, बस ये मेरे लिए एक मोटिवेशनल बूस्टर है, बस इसने मुझे बूस्ट कर दिया, इसने मुझे मतलब एक चाबी भर गई है मेरे में, अब तो मैं भाग के दिखाऊंगा, पूरा गोल पे पहुंच के दिखाऊंगा। ये लैक इक्विनम में होता और हॉर्स पावर के साथ वो भागता, पर यहाँ उल्टा था, इसलिए ये यहीं से एक ही रूब्रिक पे आ गया था, मतलब क्योंकि एंजाइटी एंटिसिपेशन तो मैं शुरू से ले ही रही थी ना, पर कुछ आ नहीं रहा था, मैं तो सब गलत गलत जा रही थी उसमें, तो उसके साथ कुछ एंजाइटी ऐसी लेनी है जो उसका कोर बने। तो यहाँ इसका कोर, इस केस का कोर ये था, मतलब इस रूब्रिक को निकाल दे तो शायद ये केस सॉल्व नहीं होता मिस। एक रेमेडी और बढ़ गई है इसमें, एडोनिस में कैलेंडुला है, एंजाइटी व्हेन एक्सपेक्टेड फ्रॉम एनीथिंग, कैलेंडुला, आर्सेनिक, और तीसरी रेमेडी वो लैक इक्विनियम।
कैलेंडुला भी आई है उसमें, वो भी बढ़िया रेमेडी है, सर वो हमारे भी पास कॉमन एडो हो जाएगी। नहीं नहीं, बता रहा हूँ मैं, तो ऐड नहीं कर लो, ये भी दिमाग। कैलेंडुला ऐसा है, डिक्टेटोरियल पावर लो, मतलब उसके आवाज क्या वो रूब्रिक है वो, और चैओटिक रहता है, खुद कुछ नहीं ये करता है लेकिन सामने वाले के ऊपर दादागिरी करता है, तो ऐसा करो ऐसा करो, ये कैलेंडुला का कुवर रहता है थोड़ा। यस सर, तो तीनों तीनों का डिफरेंशिएशन थोड़ा मैंने बोल दिया। थैंक यू कैओटिक सर। रहता अभी है कैलेंडुला, लेजी रहता है, जब उसके पास से कोई एक्सपेक्टेशंस आती है तो उसको एंजाइटी आती है, कुछ करता नहीं है लेकिन पूरे घर पे वो डिक्टेटरशिप करते रहता है। चलिए सर, एक और एडिशन करना पड़ेगा अभी इसमें। थैंक यू सर। कैलेंडुला बनता किससे है? कैलेंडुला बनता किससे है? गेंदे का फूल। Yes, एक फूल की क्या कीमत होती है? जब माला में सजता है तभी फूल है ना, कीमत है उसकी। yes. कीमत तो है नहीं, लेकिन उसको लगता है मैं बहुत शाना हूँ। उसको लगता होगा ना सर, मेरी माला बन के भगवान के चरणों में हाँ तो जाएगी। अरे, लेकिन कितने दिन रहती है वो माला? दूसरे यस दिन कचरे के डिब्बे में। सर, दूसरे क्या, शाम को दूसरी, सुबह चढ़ाए शाम को पूजा में दूसरी माला आ जाती है। दूसरी माला आ जाती है। और गेंदे का एक फूल कोई अगर किसी माली को मांगेगे तो उस पैसा भी नहीं मांगता है। आप किलो हाँ ले लो, 2 किलो ले लो, तो भी उसकी कीमत है। एक फूल ऐसे ही दे देगा वो। जब वो माला में जाता है तब उसकी वैल्यू है, लेकिन उसको लगता है मैं बहुत वैल्यू वाला हूँ। यस, बहुत ही बढ़िया सर। अभी इग्नेशिया का तो डीडी हो ही गया, कार्सिनोसिन का भी हो गया, और किसी का डीडी करना है? टीवी का भी हो गया ना ऑलमोस्ट, क्योंकि कंप्लाई टू विशेस ऑफ अदर्स नहीं था यहाँ पे, और ऑर्डर डिजायर भी कुछ दिख नहीं रहा, सेंसिटिव टू डिसऑर्डर जैसा भी नहीं लगा यहाँ पे। किसी का कोई क्वेरी रहेगा तो बताइए प्लीज। किसी का क्वेरी है क्या? अच्छा वाला आर्सेनिक एल्बम दिखाया है जो बाइटिंग टम्बलर नहीं था। और मैं बोलता हूँ विभा मैम के पास आर्सेनिक के ऐसे ऐसे शेड है ना, वो गूगली केसेस रहते, बहुत केसेस देखे, ये आर्सेनिक स्पेशलिस्ट है। अरे सर, नहीं सर, मेरे को आज तक वो बाइटिंग वाला और वो किट किट करने कितने वाला सारे शेड्स दिखाए आपने, अच्छे वाले आर्सेनिक ज्यादा है आपके पास। सारे वही है सर, अभी तक बुरा तो मैंने देखा ही नहीं। ये सैडनेस वाला एकदम अलग था, हाँ बाकी बढ़िया था, जितने हैं। बढ़िया था केस। आर्सेनिक के तो हाँ, मैं चाह रही हूँ कि वो बाइटिंग वाले ना ही आए मेरे पास तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि बाकी सब इतना दिखा देते हैं ना कि मैं खुद ही डर जाती हूँ उससे। तो वैसे भी आर्सेनिक बहुत सारे लोगों ने बदनामी करके रखी वाली रेमेडी है, लेकिन आर्सेनिक ऐसा नहीं है, केयरिंग वाला बंदा है। नहीं, मैं तो वो तो हमने मेरी देखे तो ना, मैम ने, वृषाली मैम ने बताया था ना, वो घर के परिवार की, ये अपनी इज्जत के लिए घर वालों के ऊपर खर्चा भी तो करता है। शादी में जाना है तो 10 क्या 15 हजार का ड्रेस ले ले, वहां पे नाक नहीं कटनी चाहिए। अच्छा हाँ बंदा रहता है आर्सेनिक। हाँ, अगर वहां बच्चे ने अगर बोला है ना मेरे को वो डिजाइनर ड्रेस चाहिए, तो वो डिजाइनर ड्रेस लाके देगा उसको, वो उसका हाँ, डुप्लीकेट नहीं रहेगा कभी भी। डुप्लीकेट आर्सेनिक नहीं देता है, सल्फर देता है। हाँ, सल्फर तो टाइम निकाल के बढ़िया एकदम सजा के देगा, गिफ्ट रैपिंग इतनी हाँ बढ़िया होगी, पर अंदर खोलो तो पता नहीं क्या निकलेगा। हाँ, वो सल्फर करता है, यूजर है ना वो। हाँ, यस। किसी का कोई क्वेरी है अरे तो क्या? क्वेरी है क्या, पूछो। नो मैम, कोई क्वेरी नहीं है। बहुत बढ़िया सेशन रहा मैडम, और बहुत बढ़िया से समझाया आपने। वेरी नाइस मैम, आउट ऑफ वेरी बॉक्स नाइस। था, बहुत सारे बॉक्स टूटे हैं। अभी यस सर, सोचते यस सर। बैठो शाम तक कैसे कैसे आर्सेनिक आ सकते हैं आपके पास। सर सोचेंगे तो फिर से प्रिजुडाइज हो जाएंगे। क्लिनिक में एकदम नहीं नहीं, ब्लैक बैठेंगे ना, ऐसा नहीं, तो जो भी होगा वो नहीं सामने नहीं, होता ये केस के बारे में सोचो, ये केस के है। बारे में यस सर। सोचो, क्या ऐसा भी बच्चा आ सकता है अपने पास कि जो दिखता भी नहीं हो कि आर्सेनिक है, लेकिन वो आर्सेनिक हो सकता है।
यस सर, यस सर। अमूमन क्या होता है कि आर्सेनिक का आईपीआर उसने परेशान किया हुआ ही मिलता है हम लोग को। यहाँ पे इसके मदर की कंप्लेंट ही नहीं था कि बच्चा कुछ तकलीफ ही नहीं देता है मुझे। ये अलग था इसमें, और वो कोर था, एक्चुअली कोर था इसमें। यस ये समझना जरूरी था। तो मैं सोचो, मतलब ये नहीं सोचो बोला कि ये केस पे फिर से सोचो, और एक बार सोचो, बहुत बढ़िया केस था। यस तो किसी का क्वेरी नहीं है तो सर वाइंड अप करें, या आप सर कुछ ऐड करेंगे तो? अब किया ना मैंने ऐड, तो हाँ सर, मैंने आपने बताया तो ना उसमें वो तो हाँ रूब्रिक हाँ में एक रेमेडी ऐड हो गई है, वो भी मैंने बताया। और वो रेमेडी ये कैसी रहती है वो भी बताया। चाओटिक रेमेडी ये रहती है पूरा कैलेंडुला। आपने उसका डीडी एकदम क्लियर कट डीडी करके दिया है। तो और भी कुछ आर्सेनिक का अगर आप ऐड करना चाहें या और कुछ, तो नहीं तो फिर वाइंड अप करें सर। हाँ ठीक है, फाइंड अप करते हैं मेंबर्स। कोई क्वेरी नहीं है ना? नहीं सर जी। तो थैंक यू, डीप ग्रेटिट्यूड विभा मैम, बहुत बढ़िया केस था। इस मस्त केस के लिए धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया आपका। और कल फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए विषय में। थैंक यू ऑल। थैंक यू मैम। थैंक यू थैंक सर। यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू ऑल द पार्टिसिपेंट्स। बहुत